हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हमारी टीम है वो रहेगी पंजाब किंग्स। ठीक है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में आपको दे दूंगा, जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो भी जाकर के आप हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए पंजाब किंग्स की आज हम बात करते हैं। पंजाब किंग्स के बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। 2014 सीजन के बाद आज तक, मतलब 2023 तक पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 9 साल का जो रिकॉर्ड रहा है कितना खराब रहा है पंजाब किंग्स के लिए। और शिखर धवन की कप्तानी में हो सकता है कि इस बार वो कुछ अच्छा प्रदर्शन करे। कुछ अच्छे प्लेयर्स उन्होंने पिक किए हैं इस मिनी ऑक्शन में, तो जो रिकॉर्ड रहा है उसको बदलना चाहेंगे। एक रिकॉर्ड मैं और आपको बताता हूँ, एक स्टैट मैं बताता हूँ कि 2008 से जब से सीजन में पंजाब किंग्स की एंट्री हुई है आईपीएल में, तब से सिर्फ 2 बार उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। इसके अलावा काफी खराब प्रदर्शन रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो परफॉर्मेंस रहा है पंजाब किंग्स का अभी तक इन पूरे सीजन्स में, तो उतना कुछ खास नहीं रहा है। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि जो शिखर धवन कप्तान है तो वो इस रिकॉर्ड को, इस अनचाहे रिकॉर्ड को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। इस मिनी ऑक्शन में करीब करीब आप मान के चलिए कि 25 करोड़ रुपए पंजाब किंग्स ने 8 खिलाड़ियों को खरीदने पे खर्च कर दिए थे, जिसमें हर्षल पटेल को नियर अबाउट 11 साढ़े 11 करोड़ रुपए में खरीदा था। मीडियम पेसर है और उनके ऊपर काफी पैसा खर्च किया गया। वो सबसे महंगे गेंदबाज बने मीडियम पेसर के हिसाब से, भारतीय गेंदबाज बने जिनको इतने पैसे में खरीदा गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के जो T20 स्पेशलिस्ट है रायली रूसो, उनको 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके अलावा क्रिस वोक्स को 4.2 करोड़ में अपनी टीम में हिस्सा दिया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह से पेपर में दिख रही है टीम मजबूत तो दिख रही है, लेकिन अभी हम जब एनालिसिस आगे करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस कर सकती है इस आईपीएल में पंजाब किंग्स, और कैसे खिलाड़ी उनके पास, और अगर वो डिलीवर करते हैं अपना पोटेंशियल तो कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्क्वाड क्या है। ठीक है। उसके बाद हम जितने भी उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, मतलब शॉर्ट एनालिसिस, वो करेंगे। सबसे पहले स्क्वाड देखते हैं। स्क्वाड में अगर आप देखेंगे तो शिखर धवन कप्तान है, उनको कप्तानी दी गई है। ठीक है। आशुतोष शर्मा है। बल्लेबाजों की यहाँ पे चर्चा हो रही है। इसके अलावा अर्थात टाइडे हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। हरप्रीत सिंह है, हरप्रीत सिंह भाटिया इनका नाम है पूरा। राइली रोसो, इनको 8 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। 8 CR में लिख दिया। ठीक है। शशांक सिंह है, शिवम सिंह है और क्या है, विश्वनाथ सिंह है। तो ये मेन मेन जो बैटर्स हैं पंजाब किंग्स से, ये उनकी लिस्ट है। चलिए इसके आगे अब देखते हैं कौन है विकेट कीपर में कौन कौन है। जितेश शर्मा है, जॉनी बेयरस्टो है, प्रभसिमरन सिंह है। तो जितेश शर्मा अच्छे बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर के अच्छे रन बना सकते हैं। जॉनी बेयरस्टो भी जो है वो टॉप टॉप ऑफ द ऑर्डर खेल सकते हैं। और हालांकि अभी टेस्ट सीजन जो रहा है इंडिया के खिलाफ उनका उतना अच्छा तो नहीं गया था, हालांकि कंपैरिजन नहीं कर सकते हम T20 और टेस्ट को, लेकिन अच्छे बल्लेबाज अगर ये चलेंगे मुझे लगता है कि काफी हेल्प हो जाएगी पंजाब को। चलिए आगे देखते हैं। ऑलराउंडर्स काफी सारे भरमार लगी हुई है, जिसमें क्रिस वोक्स है, जैसे हमने आपको बताया था। हर्षल पटेल, इनको कितने में खरीदा गया है? 11.75 करोड़। इनका नाम आकाश चोपड़ा ने हर्षल पटेल की है पर्पल पटेल बोला, क्योंकि अभी 2-3 सीजन पहले उन्होंने पर्पल कैप जीती, तब से उन्होंने नाम उनका बदल दिया। तो अच्छे गेंदबाज, इनका स्टॉक मतलब जो स्लोवर वगैरह है वो काफी इफेक्टिव है। इतना ज्यादा रीड नहीं होता, इतना जल्दी रीड नहीं होता, तो मुश्किल पैदा कर देते हैं। इसके अलावा लियाम लिंगवेस्टन है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ पारियां खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में आकर के, और गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। ऑफ स्पिनर है, देखते हैं कैसा यूटिलाइज होगा उनका। ऋषि धवन है। इसके अलावा सैम करन है, सैम करन मीडियम पेसर बल्लेबाज हैं। बल्लेबाजी भी इनकी काफी अच्छी है और मीडियम पेस गेंदबाजी से आप सभी वाकिफ हैं। इसके अलावा सिकंदर रजा है, ये जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं, ऑफ स्पिनर बल्लेबाज हैं और अच्छे बल्लेबाज हैं, T20 स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं। इसके अलावा तनय त्यागराजन है। तो ये कुछ अपने ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें आपके टोटल 7 ऑलराउंडर्स हो गए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं बॉलर्स। बॉलर्स कई सारे हैं, इसमें मीडियम पेसर और स्पिनर दोनों इंक्लूडेड हैं। और इसमें देख सकते हैं अर्शदीप सिंह बहुत बड़ा नाम है। हरप्रीत बरार लेफ्ट आर्म स्पिनर है। खगीसो रबाडा, नेथन एलिस, इसके अलावा प्रिंस चौधरी, राहुल चहर और विद्वत कविरप्पा। तो ये 5 6 7 जो हमारे बॉलर्स हैं मीडियम पेसर और स्पिनर मिला करके। स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो मीडियम पेसर्स की अच्छी स्ट्रेंथ है, थोड़ा स्पिनर्स में जरूर दिक्कत है, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल अगर आप देखें स्पिनर्स के रूप में तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपको सिर्फ राहुल चहर ही दिखते हैं। इसके अलावा कोई कुछ खास नहीं दिखता। उसके अलावा आपको अगर पिक करना पड़ेगा तो फिर आप इनसे गेंदबाजी कराएंगे। ठीक है। ऑलराउंडर्स में चलिए हर्षल पटेल तो डालेंगे ही, सैम करन हो गए, या सिकंदर रजा बॉल डालेंगे, ये भी ऑफ स्पिन डालते हैं। तो अगर आप स्पेशलिस्ट की बात करें तो सिर्फ स्पेशलिस्ट में सिर्फ राहुल चहर है, इसके अलावा कोई खास स्पेशलिस्ट है नहीं। तो ये अभी से एक वीकनेस समझ में आ रही होगी, आप अगर थोड़ा एनालिसिस करते होंगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। स्टार बल्लेबाजों से लैस उनका बल्लेबाजी क्रम, जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि आप अगर बल्लेबाजी यहाँ पे देखेंगे, शिखर धवन हो गए हैं। ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा राइली रुसू हैं। ठीक है। ये 2 बल्लेबाज हो गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जितेश शर्मा है, जॉनी बेयरस्टो है। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कौन अच्छे बल्लेबाज यहाँ पे
लियाम लिविंगस्टन मिलेंगे, ठीक है, सिकंदर रजा बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो यहाँ से ये आपको मिलेंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो बल्लेबाजी क्रम है शुरुआत से आप ओपनिंग स्लॉट्स अगर देखेंगे तो 6 नंबर तक, 6-7 नंबर तक काफी अच्छी बल्लेबाजी है और कैपेबल प्लेयर है। ऐसा भी नहीं है कि प्लेयर कैपेबल नहीं है, कैपेबल प्लेयर से अगर अपना बेस्ट डिलीवर करने पे आएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्प होगी पंजाब किंग्स के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, रिली रसो, सिकंदर रजा और सैम करन कुछ प्रमुख नाम है जो अपनी बल्लेबाजी प्रतिभा से पूरे टूर्नामेंट में धमाल मचा सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह ये लीग खेलते हैं, इनको काफी एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात यह है इन सभी के साथ एक्सपीरियंस ऐड होता है। यहाँ पे ये रेड नहीं दिखेगा आपको, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, थोड़ा सा येलो दिखेगा। तो आप शिखर धवन ले लीजिए, जॉनी बेस्टो, सिकंदर रजा, रिली रुसो, सैम करन, ये सभी काफी लीग खेलते हैं, तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि इनके पास अनुभव है। और अच्छी बड़ी लीग में हमेशा ही अनुभव काम आता है। आपके पास ठीक है टैलेंट है, बाकी हर चीज अच्छी है, लेकिन अनुभव कहीं ना कहीं काम आता है जब आप इतनी बड़ी लीग में खेलते हैं, ठीक है। इन प्लेयर जैसा हमने बताया था कि काफी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, जिसकी वजह से हमको काफी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अच्छे फिनिशर हैं, फिनिशर में जैसे हमने बताया था आपको जितेश शर्मा है, जितेश शर्मा साथ लियान लिविंगस्टन है जो आपको बीच में आकर के खेलेंगे। और इसमें एक नाम जैसा हमने बताया था सिकंदर रजा और सैम करन का भी है। तो ये जो 4 खिलाड़ी हैं ये अगर बीच में आएंगे और अच्छा अपना पोटेंशियल के हिसाब से उन्होंने कंसीड कर दिए रन, जल्दी जल्दी रन उन्होंने लगा दिए, तो मुझे लगता है कि जो स्कोर अगर आप सेट कर रहे हैं या आप चेज कर रहे हैं वो इजी कर सकते हैं ये सारे प्लेयर। चाहे लियाम लिविंगस्टन हो, जितेश शर्मा हो, जितेश शर्मा की भी हमने बल्लेबाजी देखी, अच्छे बल्लेबाज हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। इसके अलावा सिकंदर रजा है, सिकंदर रजा की भी आपने बैटिंग देखी होगी, इस लास्ट जो वर्ल्ड कप गया है उसमें भी आपने देखा होगा। सैम करन के परफॉर्मेंस से आप सभी वाकिफ हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा है, क्वालिटी गेंदबाजों के खिलाफ ही लोग अच्छे स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। अब बात वही है कि अगर जितना अच्छा डिलीवर करेंगे उतना अच्छा हेल्प होगी पंजाब किंग्स के लिए। चलिए आगे बात करते हैं अब स्ट्रेंथ की एक और। इनके पास जो पेस अटैक है वो काफी अच्छा है, जैसे हमने कहा ही था आपको, यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। चलिए पेस अटैक्स का ये तो ऑलराउंडर्स हैं। यहाँ पे पेस अटैक्स में अगर आप देखें तो एक नाम है आपके पास अर्शदीप सिंह, ठीक है। दूसरा नाम अगर आप अच्छा देखेंगे तो खगीसो रबाडा है, इसके अलावा नेथन एलिस है, ठीक है। अभी तो बॉलर्स हैं। अभी ऑलराउंडर्स में देखिए क्रिस वोक्स आपके पास है, हर्षा पटेल आपके पास है, ठीक है। ऋषि धवन हालांकि देखते हैं कि उनको प्लेइंग कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। सैम करन आपके पास है। तो अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 6 आपके पास मीडियम पेसर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी शानदार है। और सभी जो खिलाड़ी हैं वो काफी कैपेबल खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हर्षल पटेल इस समय देखिए यहाँ पे लिखा भी है, हर्षल 11 साल से भी अधिक समय से इस कैश रिच लीग का हिस्सा खेल रहे हैं और उनके पास काफी अनुभव है और स्किल्स जो है ना वो नेक्स्ट लेवल स्किल्स है। जैसा हमने बताया था आपको कि उनकी स्लोवर बॉल जो है इतना जल्दी रीड नहीं होती है, वो काफी दिक्कत कर सकती है किसी भी बल्लेबाज के लिए, ठीक है। क्रिस वोक्स के बारे में भी देखिए लिखा हुआ है। तो जो जो मेन खिलाड़ी थे उनके बारे में जो अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो उस हिसाब से अगर मीडियम पेस से देखा जाए तो मुझे लगता है कि सभी टीमों में सबसे बेस्ट अटैक, वन ऑफ द बेस्ट अटैक है इस समय क्या कहते हैं पंजाब किंग्स के पास, मीडियम पेसर की बात की जाए तो। अब परफॉर्मेंस कैसा करते हैं ये जरूर देखने वाली बात होगी। स्ट्रेंथ के बाद चलिए वीकनेस देखते हैं, ठीक है। जैसा हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, वहां पे जब हम प्लेयर्स बता रहे थे आपको बॉलर्स में, तब आपने बताया था इनके पास जो ऑप्शन है गेंदबाजी के, स्पिन गेंदबाजी की काफी कम है। अगर आप देखेंगे तो इनके पास राहुल चहर जो है वो एक फुल टाइम गेंदबाज है ना, प्रोफेशनल बॉलर है। इसके अलावा हरप्रीत बरार अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ हरप्रीत बरार का जो नाम है ये यहाँ पे, ठीक है। तो हरप्रीत बरार और जो आपके राहुल चहर हैं, यही दो गेंदबाज हैं मेन गेंदबाज। अगर इनके ऊपर पिटाई लग गई तो मुझे लगता है कि फिर दिक्कत होगी। वहां पे आपको फिर किसके पास जाना पड़ेगा, आप लिवान लिविंगस्टन के पास जाएंगे, फिर आप सिकंदर रजा के पास जाएंगे। गेंदबाजी के हिसाब से देखा जाए तो अब जब आप प्रोफेशनल गेंदबाज नहीं है, फुल टाइम गेंदबाज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके फुल टाइम गेंदबाज मारे जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात तो है ही, ठीक है। अगर इन दोनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले आईपीएल में 17 विकेट इन दोनों ने लिए थे, ठीक है, जिसमें से राहुल चहर ने 8 विकेट और हरप्रीत बरार को 9 विकेट मिले थे। उनका प्रदर्शन सामान्य सीरीज में आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, थोड़ा सा विफलता कारण जो रहा है लास्ट ईयर, वो इनके कारण आप कह सकते हैं, गेंदबाजी अच्छी ना होने के कारण। लास्ट ईयर पंजाब किंग्स ने 14 में से मुझे लगता है कि 6 मैच जीते थे। और वही ऑब्वियस ही बात है, आपको समझा सकता है, बता सकता है अच्छी तरह से कि किस तरह का प्रदर्शन रहा है पिछले सीजन, ठीक है। चलिए वीकनेस के बाद देखते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, जॉनी बेयरस्टो की वापसी हो रही है, ठीक है, पंजाब किंग्स की टीम में। तो फायदा मिल सकता है अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और जिस
पोटेंशियल के साथ ये खेलते हैं, उसी पोटेंशियल को लेकर के इनको रखा भी गया है टीम में। और अगर वो डिलीवर करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने आप को और थोड़ा स्टेबल करने की इस सबसे बड़ी लीग में। जितना आप अच्छा स्टेबल करेंगे उतना अच्छा आपको प्राइज भी मिलेगा फ्यूचर में, और टीम के लिए जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे वो बात अलग है ही। ठीक है, कप्तान धवन के साथ वो काफी अग्रेसिव बल्लेबाजी कर सकते हैं। धवन आप जानते ही हैं किस काबिल बल्लेबाज है किस तरह के, और उनका जो स्किल सेट है वो अलग ही लेवल है। वो धवन के साथ ओपनिंग में भूमिका मतलब निभा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, शुरुआत में आ सकते हैं। और आपने टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है कि वो भले टेस्ट चल रहा था लेकिन वो खेल अपने तरीके से रहते हैं, 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। बड़े रन नहीं बनाए, 39 बनाए, 40 बनाए, किसी ने 45 बनाए या 30 बनाए, लेकिन हमेशा से ही वो टेस्ट क्रिकेट में भी गेंद से ज्यादा वो रन उनके थे। तो जब वहां पे ऐसा स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे तो जाहिर सी बात है ये तो T20 है, तो यहाँ तो वो अपना डिलीवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थ्रेड्स देख लेते हैं। ठीक है, थ्रेड्स में अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2023 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किए थे। उसमें कौन कौन से हैं देखिए, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो जॉनी बेयरस्टो हैं, लियाम लिविंगस्टन है, करन है, क्रिस वोक्स है। इन सभी जो खिलाड़ी रहे हैं वो भारतीय कंडीशन में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि अगर ऐसा कुछ इस साल भी दोहराया जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है पंजाब किंग्स के लिए। क्योंकि एक अगर आप देखेंगे तो डिपेंडेंसी है, काफी हद तक फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। अगर आप इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन है। शिखर धवन को आप रखेंगे टीम में, और यहाँ से इतना तो नहीं लग रहा, हरप्रीत सिंह को मौका दिया सकता है, अथर्व ताइडे को मौका मिल सकता है। ठीक है, फिर अब अगर आप देखें विकेट कीपर्स में जितेश शर्मा खेलेंगे, यहाँ पे जॉनी ब्रेस्टो खेलेंगे, प्रभसिमरन सिंह खेल सकते हैं, नहीं भी खेल सकते हैं, दोनों चीजें हैं। ठीक है, और देखेंगे आप मैक्सिमम देखेंगे तो आपके पास फॉरेन प्लेयर्स हैं। फिर यहाँ पे क्रिस वोक्स है, सैम करन है, लियाम लिविंगस्टन है, सिकंदर रजा है। और बाउंडेशन आपके पास प्रॉब्लम यही है। फिर आपके पास इधर जब आप मीडियम पेस डिपार्टमेंट देंगे, खगीसर रबाडा को आपको प्लेइंग 11 में रखना ही रखना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जब बात डिपेंडेंसी की होगी और आप फॉरेन प्लेयर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो वहां से आपको दिक्कतें चालू हो सकती हैं। तो ये एक थोड़ा सा सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है फिलहाल अभी तक जो टीम दिख रही है। और जैसा हम कह ही रहे हैं कि 2024 में आईपीएल सीजन में इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर अत्यधिक निर्भरता, ज्यादा डिपेंडेंसी पंजाब किंग्स को भारी पड़ सकती है। तो ये एक जरूर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। इस चीज से अब कैसे ओवरकम करती है टीम, क्या प्लानिंग के साथ उतरती है, कैसा प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन होता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस प्लानिंग के साथ में उतरते हैं। क्योंकि रिकॉर्ड जो रहा है, जैसा हमने शुरुआत में आपको बताया कि रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। सिर्फ 2 बार प्लेऑफ्स में पहुंची है, और 2014 के बाद तो अभी तक वो पहुंची नहीं। 15 पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तो बेहद ही खराब रहा है। तो अब ये चीज थोड़ा सा जरूर उनके माइंड में होगी। अब देखते हैं कब धवन किस तरह कप्तानी करते हैं। शेड्यूल देख लेते हैं, 4 मैचेस हैं। पहला मैच जो है वो 23 तारीख को होगा, और 23 तारीख को उनके घर पे ही होगा, मोहाली में होगा, पंजाब किंग्स का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। फिर 25 तारीख को होगा आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु में, मतलब आरसीबी के घर में होगा। इतना आसान नहीं होने वाला है। एलएसजी मतलब लखनऊ सुपर जायंट के साथ होगा 30 तारीख को, ये लखनऊ के घर यानी लखनऊ में होगा, एकाना स्टेडियम में। और फिर गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबला होगा इनका 4 अप्रैल को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो सिर्फ एक मैच जो है वो अपने घर में खेल रहे हैं, बाकी सब अबे खेल रहे हैं। एक बेंगलोर में है, एक लखनऊ में है, और एक आपका अहमदाबाद में है। जहां की टीम है वहीं के जगह में खेल रहे हैं, उनके घर पे खेल रहे हैं। तो इतना इजी नहीं होने वाला है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो वो कंडीशन आपके लिए उतनी फेवरेबल नहीं होती है। तो ये कुछ रहा एनालिसिस, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या उनके पास टीम कॉम्बिनेशन है, प्लेइंग 11 किस तरह के बनाई जा सकती है, और कौन कौन के प्लेयर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी भारी पड़ सकती है, या कौन से प्लेयर उनको अच्छा कंट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें जरूर अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगी। अभी 22 तारीख से हमको समझ में आ ही जाएगा जब इनका मैच होगा। 24 को है पहला मैच, बिल्कुल 23 तारीख को है पहला मैच। तो आईपीएल जब स्टार्ट होगा तो उसके दूसरे दिन ही पहला मैच इनका होगा, तब थोड़ा सा वहां पे देखने वाली बात होगी किस तरह का प्रदर्शन करने के लिए उतरती है। तो ये था हमारा वीडियो और पंजाब किंग्स के ऊपर। और अगर आप पंजाब किंग्स के फैन हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पंजाब किंग्स साडा पंजाब जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो या एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ठीक है, आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जैसा हमने शुरुआत में बताया था कि बाकी जो 2 वीडियोस हैं, अभी हमने इससे पहले 2 ही वीडियोस बनाए हैं, वो आपको आई बटन में इधर मिल जाएगा, और बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में भी हम उसको डाल देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी हमने बनाई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।